और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से में सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी के फाइनेंशियल चेक किया तो उसमें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो 2022 में कंपनी का था 49 करोड़, 2023 में 71 करोड़ और 2024 में 82 करोड़ का कंपनी का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था कंपनी ने। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की हम एवरेज लेते हैं और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 67 करोड़ रुपीज़, यानी कि लगभग 67 करोड़ रुपीज़ हर साल ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। और इस फ्री कैश फ्लो से पूरी कंपनी वैल्यू बनती है वो आती है 3,400 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो 67 करोड़ रुपीज़ हर साल हमें फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है, उस पूरी कंपनी वैल्यू हो गई 3,400 करोड़ रुपये। अब पूरी कंपनी तो हमें नहीं खरीदनी है, हमें कुछ शेयर कंपनी खरीदने हो सकते हैं। तो इस पूरी कंपनी जो वैल्यूएशन आई है उसको नंबर ऑफ शेयर्स हम डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी। और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू हो रही है 1140 रुपये पर इक्विटी शेयर, यानी कि अगर हम 1140 रुपये पर इक्विटी शेयर से इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं, अगर किसी कंपनी को फेयर प्राइस पे या प्रीमियम देके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा रिस्क इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि चाहे फ्री कैश फ्लो है या बाकी जो भी डाटा है वो सब पास्ट रिकॉर्ड है, वो हो चुका है। फ्यूचर में ऐसा होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी फेयर प्राइस है उसके 50% पे कंपनी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और जो कंपनी है उसको भी हम सस्ते प्राइस पे खरीद सकते हैं। तो 1140 रुपये हमारा प्राइस हो गया, फेयर वैल्यू उसका 1200 लगभग मान लें तो 50% या मार्जिन सेफ्टी होगा 600 रुपये। तो अगर 600 के आसपास के शेयर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट है, बिल्कुल हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा डिजायर्ड प्राइस कि ठीक है हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की। तो अभी कंपनी जो प्राइस आ रहा है वो 1170 रुपये के आसपास कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि जब हमने फेयर वैल्यू निकाली कंपनी 1140 रुपये, लगभग उसी के आसपास कंपनी के शेयर जो ट्रेड कर रहे हैं। तो कंपनी एक फेयरली वैल्यूड कंपनी है। मार्जिन सेफ्टी कंपनी के साथ अवेलेबल नहीं है अभी। कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग्स की बात करें तो वो भी 34 के आसपास चल रही है, जबकि इंडस्ट्री की प्राइस बाय 46 है। तो प्रॉफिट के हिसाब से तो कंपनी सस्ती दिख रही है हमें इंडस्ट्री के हिसाब से कंपैरिजन में, लेकिन फ्री कैश फ्लो से बात करें तो कंपनी फेयरली वैल्यूड है, ना ओवर प्राइस है ना अंडर प्राइस है। तो बात करें तो कंपनी अच्छी है, बिजनेस देखा हमने अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, लेकिन हमें मार्जिन सेफ्टी नहीं मिल रही है। तो अगर इस प्राइस पर हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो रिस्क हमारा बढ़ सकता है। तो वो आपका डिसीजन है, आपको ठीक लगा प्राइस इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन बात करें तो मेरे हिसाब से अभी सही समय नहीं है इस कंपनी में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी ऊपर चल रही है, लोगों के सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा है। अब हमेशा तो मार्केट ऊपर रहने वाला नहीं है, तो अगर हमारे पास पैसा अवेलेबल है तो चाहे उसको बैंक में फिलहाल एफडी करा दो या किसी और कंपनी में आप इन्वेस्ट करना हो, इस कंपनी को हम वॉच लिस्ट में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर रहने वाला नहीं है। तो जब मार्केट गिरेगी तो सारी कंपनियाँ गिरती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे कैसे भी फंडामेंटल हो, उसके सबके प्राइस डाउन होते हैं। तब अगर हम एंट्री ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी बात करें तो फेयरली वैल्यूड है, मार्जिन सेफ्टी अवेलेबल नहीं है। अगर हम एंट्री लेंगे तो पूरे पैसे देके हमें चीज़ खरीदनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से आप थोड़ा अपना रिसर्च कर लीजिए, अगर आपको ठीक लगा प्राइस तो आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया तो बिल्कुल इन्वेस्टर की कोई दिक्कत नहीं, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, सब बढ़िया है। और प्राइस की बात करें तो पिछले 1 साल में भी कंपनी का 30% प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। 900 रुपये के आसपास कंपनी के शेयर चल रहे थे अक्टूबर 2023 में, और अब 1 साल बाद देखें तो 1200 ऑलरेडी हो गया है। तो प्राइस तो कंपनी का बढ़ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ता ही रहेगा। और हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हो सकता है फिर वापस डाउन हो जाए। तो बेटर है कि नीचे का प्राइस में एंट्री लें, उसको कम से कम 5 से 7 साल के लिए होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट हमें दे सकता है। शॉर्ट टर्म में तो कभी भी छोटी कंपनियां वैसे हैं ये, तो अप डाउन प्राइस होता रहता है। तो बेटर रहेगा थोड़ा कम प्राइस में एंट्री ले लें और लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करेंगे। तो मैंने जितनी भी कंपनियां एनालाइज करी, अगर 5 साल से ज़्यादा का मैं डेटा देखता हूँ, किसी ने अगर होल्ड करा उसको तो उसको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होता है। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस जो मर्जी होता रहता है, लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तो वो ज़्यादा बेटर है और उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। तो इससे बात करें तो मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था कंपनी के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।